और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। शराब घोटाले में हुए गिरफ्तार। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा हुई गिरफ्तारी। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। आज सुबह ही छापेमारी का दौर जारी था। ऐसे में पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। तो लगातार शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता है। मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की अब गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जी नितिन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। लंबे समय से चर्चाओं का दौर जारी था। सुबह ही घर में छापेमारी भी हुई थी। क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जो है सुबह से ही ईडी की गिरफ्तारी में थे, लेकिन उसके बाद जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, ईडी शराब घोटाला जो मामला लगातार चल रहा था उसमें संजय सिंह से जो है पूछताछ किया जा रहा था, लेकिन अब संजय सिंह को जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय सिंह को ईडी की जो टीम है उनके आवास से उन्हें ले जा रही है और साथ ही बता दें कि उन पर जो घोटाले के जो आरोप लगाए गए थे लगातार उस पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ आ रहा था। खुद उप मुख्यमंत्री पहले से ही जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया, लेकिन उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और सांसद संजय सिंह को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल। इसके अलावा नितिन, आज सुबह से ही घर पर छापेमारी का दौर जारी था। लंबे समय पूछताछ हुई है। कितने घंटे पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है? देखिए बता दें, जिस तरीके से 7 बजे से ये पूछताछ जो है ईडी चल रही थी, उनके घर पे छापेमारी 7 बजे से चल रही थी। बता दें कि अब उनको जो है 8 से 9 घंटे से लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। इस तरीके से जब शराब घोटाले का जो मामला सामने आया था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पहले से जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नंबर इसमें ले दे, क्योंकि सुबह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही थी लगातार कि उससे जो है जब तक चुनाव नजदीक आ रही हैं, उन चुनावों की नजदीक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है। और ईडी की जो छापेमारी आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके घरों पे चल रही है। बता दें, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके जो सहयोगी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके घर पे भी ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। लेकिन उसके बाद अब जब ईडी की छापेमारी पूरी कंप्लीट होने के बाद संजय सिंह को अब ईडी जो है गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो संजय सिंह के साथ में थे, उनके घर के डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे थे, उनके जो लॉकर्स हैं उन्हें भी चेक करने में लग रही थी ईडी। लेकिन अब उसके बाद में आज जब गिरफ्तारी हो गई है, अब गिरफ्तारी के साथ बिल्कुल नितिन, इस पूरे मामले में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 घंटे लंबी पूछताछ चली है और इसके साथ ही साथ जैसा कि अपने हमारे दर्शकों को पहले से ही बता दें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से जेल में, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में, ऐसे में अब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी पर ईडी कहर बनकर टूट रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री पहले से जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में बंद है, अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, क्योंकि उससे पहले जब चुनाव आए थे तो चुनावों से पहले भी उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद अब ईडी के ने जो है आज संजय सिंह के भी शिकंजा कस दिया, उनसे पूछताछ की गई थी। कई 8 से 9 घंटे उनके घर पर जो है छापेमारी चल रही थी। ईडी की सुबह 7 बजे से लगातार ईडी छापेमारी कर रही थी। उनके जो सहयोगी थे, जो लोग थे, उनके आसपास के जो रिश्तेदार थे, उनके घरों पर भी लगातार छापेमारी चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब ईडी ने अपनी छापेमारी पूरी कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लॉकर थे संजय सिंह के, उन्हें खंगालने में लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद अब जब ईडी ने पूरी पूछताछ के बाद अब संजय को अपने साथ कोर्ट ले जाएगी। कल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है, जब शराब घोटाले का जो मामला था 2021 से 22 तक का मामला बताया जा रहा था, क्योंकि इस तरीके से शराब नीति आयोग के जो पूरी तरीके से मामला जब चल रहा था तो ईडी उससे पहले भी पूछताछ कर रही थी। उसके बाद शिकंजा जब कसता हुआ नजर आया, तो अब जो है संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी
आदमी पार्टी, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार उस बात को कहते आ रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे चुनावों को कहर करके ईडी को सामने कर लिया जाता है और ईडी का डर दिखा के लोगों से वोट बैंक बनाने का कोशिश करती है और दिखाती है कि आम आदमी पार्टी इतने अच्छे कार्य कर रही है लगातार दिल्ली के अंदर। चाहे कैसे वो उनके पास में बताया जाए, चाहे फ्लाईओवर हो, स्कूलों को देखते हो कि स्कूल भी अच्छी तरीके से बनाए। लगातार आप जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, संजय सिंह पहले ही सरकार पर और तमाम एजेंसियों पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में ईडी ने जब ये गिरफ्तारी की है, डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी हुई है? दूसरी बात ये कि पहले संजय सिंह का नाम इस घोटाले में नहीं आ रहा था, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जानकारी मिली और उसके बाद छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है? देखिए बता दें, जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा जो थे उनसे जो है उनके साथ में बातचीत हुई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिलवाने का काम उन्होंने किया था संजय सिंह ने। लेकिन बता दें कि उस समय जब जानकारी सामने आ रही थी कि संजय सिंह ने जो पैसे भी लिए थे, लेकिन उसके बाद चुनावों की तरफ से बताया जाए चुनाव प्रचार के लिए वो पैसे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद अब ईडी ने जो है पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही थी, क्योंकि उससे पहले भी संजय सिंह का नाम ईडी के सामने आया था। लगातार ईडी इस शिकंजे को कसते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि पहले भी संजय सिंह ने एक ट्वीट किया था कि मेरे घर पर भी ईडी भेज दी गई है और ईडी पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। लेकिन उसके जब आज ईडी ने आज संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, तो उसको देखते हुए कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम वहां पर धरना प्रदर्शन भी करने के लिए शुरू कर दिया। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से कि संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और यूपी के अंदर भी पूरी तरीके से अपना बाहुबल बनाए रखते हैं, लगातार जो है लोगों के बीचों में जाते रहते हैं। लेकिन आज जब ईडी ने उन पर शिकंजा कसा तो सुबह से ही उनके घर पर जो आवागई थी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके घर पर दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी भी उधर धरना प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन उसके बाद गौरव भाटिया ने जब दोपहर के 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ मुख्यमंत्री पे भी निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री को भी सामने आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए, जनता के बीच में अपने सवाल रखने चाहिए कि इतनी बड़ी जो घटना या शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी लगाए बैठे हैं, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं। तो उसमें साफ कहीं देखा जाता है कि अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं उनको आखिरकार जेल के अंदर अब जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से उप मुख्यमंत्री जेल में बंद है, उसके पहले सतेंद्र से जो हैं वो खुद जेल में बंद है। लेकिन उसके बाद अब ईडी ने आज संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको खंगाल लिया जा रहा है। बताया कि जो अरोड़ा थे उनसे जो है उनको मिलवाने का काम भी उन्होंने किया था। उस समय डिप्टी सीएम से मुलाकात कराई, फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई। तो उसमें कहीं ना कहीं इनका जो है शराब घोटाला जो मामला था लगातार चलता हुआ आ रहा था। तो आज ईडी ने उसी शिकंजे को देखते हुए लगातार जो है पूछताछ जारी थी। लेकिन उसके बाद अब शाम को 5:30 बजे आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल नितिन, इसके अलावा जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी आप बात कर रहे हैं कि शराब घोटाले को लेकर कुछ भी बोलते हुए वो नजर नहीं आते हैं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा जारी रहता है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के अलावा क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आया है? क्योंकि लगातार ही वो इस बात को कहते रहे हैं कि गिरफ्तारियां होंगी और उससे उन्हें डर नहीं है। देखिए बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शराब घोटाले में इतने बड़ा जो घोटाला हुआ उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पहले से जेल में बंद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि संजय सिंह ने भी एक ट्वीट करके कहा था उस समय जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप ईडी मेरे घर पर भी शिकंजा कस सकते हैं, क्योंकि आप जो है संजय सिंह के घर पर भी ईडी ने अपना रख दिया है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह के जितने भी सहयोगी जो नेता हैं बड़े, वो तमाम रोडों पे उतरेंगे और रोडों पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार इसी बात को करते आ रहे थे और कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनावों की नजदीकियां आएगी ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ईडी की तरफ जो है आम आदमी पार्टी भेजती रहेगी। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री जो है जेल के अंदर बंद रहेंगे। लेकिन क्योंकि संजय सिंह सबसे पहले जो है सतेंद्र जैन जेल में बंद है और उसके बाद में जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। फिर उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह से उनसे पूछताछ चल रही थी, सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो खंगाला जा रहा था और जितने भी लॉकर हैं बैंक के उनको भी जो देखा जा रहा था, उनका डाटा इकट्ठा करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी जो है अपने साथ ईडी ले जा रही है, उनसे पूछताछ करेगी। कल उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो ईडी को लेकर जो ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ईडी यदि छापेमारी करने के लिए आई है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जानकारी जरूर मिली होगी। हमारे साथ नितिन आप बने रहिएगा, लेकिन हमारे साथ इसके साथ ही साथ पैनल पर गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ, हमारे साथ कांग्रेस से आशीष नौटियाल जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। प्रदेश प्रवक्ता हैं कुंवर जपेंद्र पाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा संगीता शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत स्वागत है आपका। और नितिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। संगीता जी, इतनी टेंशन में क्यों हैं आप?
प्रियंका जी कोई टेंशन नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई डरने वाली पार्टी नहीं है और ये आज कोई नया प्रकरण नहीं है प्रियंका जी। आपने पहले भी देखा कि किस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के घर लगातार ईडी सीबीआई जाते रहे, जांच करते रहे और कुछ नहीं मिला, और संजय सिंह के घर भी पहले गए थे। ऐसा नहीं है कि आज कोई नया हुआ है और माननीय संजय सिंह जी के घर पहली बार कार्रवाई की है। और उन्होंने तो एक लगातार एक बैनर भी लगाया हुआ था कि वेलकम ईडी, कि आइए भाई, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे विपक्ष पर हमला होगा। और आम आदमी पार्टी को तो लगातार शुरू से टारगेट किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह का काम करती है। कुंवर जपेंद्र जी, सारा एक्शन आम आदमी पार्टी पर ही होना है ईडी का। देखिए, ईडी जब कोई कार्रवाई करती है तो एकदम से अचानक नहीं करती है। ये सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य घोटाला हुआ, फिर उससे पहले दिल्ली के अंदर परिवहन को लेकर एक घोटाला हुआ था, उसके बाद ये शराब घोटाला हुआ। तो उसमें निरंतर जांच चल रही थी और साक्ष्य जुटाए जा रहे थे, और जैसे जैसे साक्ष्य मजबूत होते गए, और देखिए कोई भी कानूनी कार्रवाई फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ पर आधारित होती है। नहीं, फैक्ट अगर आपके पास थे, एविडेंस अगर आपके पास थे, तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की गई? या इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव नजदीक आएंगे उसके बाद कार्रवाई होगी? हम डिपार्टमेंट्स की एक कार्यप्रणाली बता रहे हैं, फैक्ट, एविडेंस, प्रूफ। कुंवर जपेंद्र जी, ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाई गई है, गिरफ्तारी पर मना किया गया है कि आप बदले की भावना से काम ना करें। उस पर क्या कहना है आपका? की भावना से कहा है ना, तो बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आरोप आप लगा दीजिए कि बदले की भावना से हो रही है, तो बदले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ये क्या बदले की भावना इसमें कहां? नहीं, ईडी जैसी संस्था को यदि सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़े तो यहाँ पर सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं। फिर देखिए, अगर कोई जाके शिकायत करेगा जी हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार को नहीं, बदले की भावना से काम हो रहा है, तो ईडी फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ कोर्ट के सामने पेश कर देगी। और अगर ईडी फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ नहीं पेश कर पाएगी तो ये पाक साफ आ जाएंगे। और अगर ईडी के पास फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ हैं तो फिर वो न्यायालय के सामने, जज साहब के सामने चले जाएंगे, तो उसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? संगीता जी, आज आप राजनीति कर सकते हैं। संगीता जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि ईडी कार्रवाई कर रही है, यदि कोई साक्ष्य नहीं होंगे तो वो बाहर निकल आएंगे। संगीता जी, जेल में तो साक्ष्यों के आधार पर ही रखा जाता है। संगीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारे साथ आशीष जी भी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस से हैं। आशीष जी, क्या कहना है इस पर? कुंवर जपेंद्र जी तो साफ कह रहे हैं कि साक्ष्य है, साक्ष्य के बल पर गिरफ्तारी हुई है, और यदि साक्ष्य नहीं होंगे तो वो बरी हो जाएंगे। देखिए मैडम, साक्ष्य तो बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आदमी आ गया वो एकदम दाग से मुक्त हो जाता है, गंगा से नहा जाता है, ऐसा स्नान कराते हैं ये लोग। और जैसे ही इस पार्टी से बाहर निकलता है तो उसके पीछे सीबीआई को लगा देते हैं। आशीष जी, कोर्ट भी दबाव में है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को तो जमानत नहीं मिल रही है, क्या वो भी भाजपा के अंतर्गत काम कर रहे हैं? मैडम देखें, भारतीय जनता पार्टी के ये हम उस पर कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप देखिए ना, जनता देख रही है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। जब तक कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसको आप सुरक्षित रखने का पूरा काम करेंगे। जितना उसने कहा भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ, आपके शासनकाल में 5 साल हरक की रावत जी रहे और आपने उनके ऊपर तब कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे उन्होंने छोड़ा आपने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। आप कहाँ गए? आप ही वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के अंदर जिन्होंने जो अपने पवार दिए, अजीत पवार, जब तक वो महाराष्ट्र में उसमें शिवसेना में थे तब तक उनसे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं था। प्रधानमंत्री जाके खुद बोल के आते हैं, पर जैसे ही वो वहां से बाहर आपकी पार्टी में आते हैं तो एकदम सारे आईडी सीधे। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा, जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई आ जाता है या भारतीय जनता पार्टी का जब कोई सहयोगी होता है, कांग्रेस ने क्या होता, क्या आज भारतीय जनता पार्टी पनप पाती? इस तरह की अगर हम लोग हरकतें करते, ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। आप ही रहना चाहते हैं देश के अंदर, देश की लालची में आप ही रहेंगे, इसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं आप लोग। तो वो जेल गए और यूपीए की गवर्नमेंट में जेल गए। हम बधाई देना चाहेंगे कि कांग्रेस ने उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करी। और भी 2, 4, 5 ऐसे किस्से हुए
कि इनके सहयोगी दलों के बड़े बड़े नेता, अब हम किसके नाम बताएं? हम ले लेते हैं नाम आपके यहाँ। और उस समय नारायण राणे आपकी पार्टी में है और वो साफ हो गए। शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में वो साफ हो गए। भ्रष्टाचार के मामले संजय सिंह आपके खिलाफ बोलते थे तो आपने उनको पहले खरीदने की कोशिश की, तो आपकी खरीद फरोख्त नहीं आए, आपने उन्हें पढ़ाने का काम किया। चुनाव 2 महीने बाद है, आपको पता है, आप बिना बोले आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए इतनी गिरी राजनीति मत करें, राजनीति का स्तर इतना मत गिराए, नफरत की भावना से बंद करें। किस तरह नफरत की भावना से बंद करें एजेंसियों के पास, तब जो है जाकर गिरफ्तारियां होती हैं। की भावना खत्म करें। और आप भी, मैं आपको कह रहा हूँ कुंवर भाई, आज इस पार्टी के साथ है, कल को पता लगा ये पार्टी आपको छोड़ने पड़ गई तो आपके भी पीछे पड़ जाएंगे। किसी भी इस तरीके के तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आशीष नोटियाल जी, मुझे ये बताइए कि शराब घोटाले के जो आरोप हैं वो किसने लगाए थे? मैडम आप ये बताएं, आरोप तो बहुत कुछ है। उत्तराखंड के अंदर आपदा घोटाला भी हुआ था, उसका आरोप किसने लगाए थे? आशीष जी, आरोप किसने लगाए थे ये बताइए ना आप। अगर चुनाव नजदीक है और उस बीच में कार्रवाई होती है। आशीष जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले शराब घोटाले के आरोप किसने लगाए थे? मैडम आरोप आज हम इन पे भी लगा रहे हैं, पुलवामा हमले का आरोप भी लगा रहे हैं। राज्यपाल यानी आप मान रहे हैं ना कि आरोप आपने लगाए थे? आशीष जी, आप मान रहे हैं ना कि आरोप आप ही ने लगाए थे? निश्चित राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी बोलेंगी, लेकिन आप बताएं पुलवामा हमले पे भी हम आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा हमला किया, क्या ये इसकी जांच कराएंगे? संगीता जी, राज्यपाल इस तरह की संगीता जी, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। भ्रष्टाचार से पुलवामा तक संगीता जी पहुंचेंगे आप लोग देश के। ठीक है, संगीता जी के पास आना चाहूंगी, आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। संगीता जी, आपको तो कांग्रेस ने फंसा दिया। देखिए प्रियंका जी, कोई किसी को फंसा नहीं सकता। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आने वाला समय खुद इस बात की गवाही देगा कि कौन क्या था, और उसके बाद जनता ने जो अर्श पे पहुंचाया है वो फर्श पे किस तरह उतारेगी प्रियंका जी, वो आप और हम यहाँ बैठ करके नहीं तो ये तो फिर आपकी पार्टी के नेताओं के साथ भी हो सकता है। भाई शुरुआत कांग्रेस ने की, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। प्रियंका जी देखिए, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, येदियुरप्पा हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, नारायण राणे हो, तमाम ऐसे नेता हैं। इस लंबी फहरिस्त के अंदर अभी गिनाना शुरू करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा प्रियंका जी। वाटर स्कैम, माइनिंग स्कैम, व्यापम घोटाला, लेकिन उनके घर ईडी और सीबीआई नहीं जाएगी क्योंकि वो इनकी वॉकिंग में घुस चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज तो शराब घोटाले पर कार्रवाई हो रही है ना, आज तो शराब घोटाले पर कार्रवाई हो रही है और शुरुआत आपके सहयोगी पार्टी ने कर दी, अब उस पर कार्रवाई हो रही है, तो आप अपनी सहयोगी पार्टी पर तो कोई आरोप नहीं लगा रही हैं। देखिए प्रियंका जी, कल आपने सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी सुनी होगी जो उन्होंने ईडी के लिए की कि आप जो है अपने कामकाज को पारदर्शी और निष्पक्ष रखें, प्रतिशोध की भावना से काम न करें। तो सुप्रीम कोर्ट को लगातार ईडी पर टिप्पणी करनी पड़ रही है, हमने पहले भी देखा। और जिस तथाकथित शराब घोटाले की बार बार बात होती है। संगीता जी, वो मामला जरूर है, लेकिन यहाँ संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो कुछ तो सबूत होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर, तो क्या कहेंगे आप उस पर? जपेंद्र जवाब दीजिएगा, जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है पूरी तरह से आपके अंतर्गत काम हो रहा है और आपकी इच्छाओं के आधार पर, आपकी पार्टी की इच्छाओं के आधार पर काम हो रहा है। न्यायालय के आधार पर काम हो रहा है, फैक्ट एविडेंस। प्रियंका जी, उत्तराखंड की बात करें तो चाइनीज बेचने वाले के 5 करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, ये उनका न्याय का काम हो रहा है। इस पर सीबीआई नहीं भेजी जाती है। एक ऐसे भ्रष्टाचार के मामले के ऊपर कार्रवाई हुई है जो भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली में कांग्रेस ने उठाया था। कांग्रेस ने ही बताया था कि यहाँ पे शराब में घोटाला हुआ है, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की एजेंसियां काम क्यों नहीं कर रही है? संगीता जी, यहाँ सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया था, अब कार्रवाई हो रही है,
कार्रवाई में यदि कुछ नहीं निकलेगा तो निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी लगातार हम तो बीजेपी पर बहुत से आरोप ये लगाते मुद्दे पे नहीं बोलेंगी, अडानी के ये मुद्दे पर अपनी लगातार पार्टी के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगी। आज कांग्रेस इनका सहयोगी दल है, ये नहीं बोलेंगी। और उसी सहयोगी दल में ये एक वर्ष पूर्व ये मुद्दा उठाया था और चिल्ला के दिल्ली की जनता को बताया था कि आम आदमी पार्टी के रहते की सरकार में शराब का महाघोटाला हुआ है, इस महाघोटाले को उजागर किया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और आज जब महाघोटाला उजागर हो गया, दोषी गिरफ्तार हो गए, तो इन विरोधी दलों को परेशानी हो रही है। ठीक है, ठीक। आशीष जी देखिए अभी तो क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और आप लोगों ने इस बात का करार किया है कि चाहे जो भी मनमुटाव हो लोकसभा चुनाव में आप साथ मिलकर चलेंगे। वो पंजाब में आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं, आप कहीं इधर से कुछ ऐसा दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कि उस पर लगातार कार्रवाई होती है और उसके बाद फिर आप दोनों ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं। तो भाई मौका तो आप ही देते हैं ना। मैडम ऐसा नहीं है, देखिए आरोप तो कईयों पर है, आरोप से उल्टी है क्या? उत्तराखंड के मेयर के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, क्या जांच हुई उसकी अभी तक? कुछ आपने कुछ करा? एक आदमी हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है, कैसे बन जाता है? उनकी आप जांच नहीं करते। आप तुम घोटाले की जांच नहीं करी आज तक, आपने वो छोड़ दिया। आपने आपदा घोटाले की जांच नहीं की। देखिए आप वही जांच करते हैं जिससे आपको व्यक्तिगत फायदा होता है, जिससे आपकी पार्टी को फायदा होता है। आप करें सब नेताओं पर जांच। आप दूसरी पार्टी के नेताओं पर जांच करने की हिम्मत रखते हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं पर भी जांच करने की हिम्मत रखते हैं। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा, जो आपके करीबी होते हैं, जो आपके गठबंधन में होते हैं, जिनसे आपके मिलने की गुंजाइश होती है, वहां पर नहीं होती है ये कार्रवाइयां? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। भ्रष्टाचारी है, प्रत्येक भ्रष्टाचारी के खिलाफ, जिसके खिलाफ आरोप लगते हैं, जांच होती है। अगर उस जांच में आरोप साबित हो जाते हैं, भाजपाइयों पे आपने केस किया, तौर पर फिर वो चाहे कोई हो, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो या अन्य दल से जुड़ा हुआ हो, भ्रष्टाचार बोलने की बात नहीं होती है। सोना तक खा के निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। जो 250 किलो सोना खा गया, और आम आदमी पार्टी पर तो बिल्कुल ही सुनिश्चित है, क्योंकि जो बोलता है चुनाव से पहले उनके ऊपर कार्रवाई तो बिल्कुल सुनिश्चित है। आम आदमी पार्टी के तो साक्ष्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कांग्रेस उठाती है और आपको बोलते थे, आपने साइड लगा दिया कि भाई कांग्रेस के द्वारा जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया गया, जब उसकी जांच कराई गई तो उसमें सत्यता पाई गई और उस सत्यता के बाद जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी की। आप राज्यपाल की बात पे तो गौर करें। जब राज्यपाल ने कहा था पुलवामा हमला आपकी नाकामियों की और आपकी वजह से हुआ, उस पर जांच कब होगी? उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या हमारे फौजी फौजी मानने के लिए कब होगी? इतना लंबा टाइम हो गया। उत्तराखंड चिल्ला रहा है कि उस DIC का नाम बताओ जिसने अंकिता हत्याकांड किया। आपने क्या उसका नाम बताया? आप उस नाम से पीछे क्यों हो? आपने कितने हाकम सिंह पैदा करके उत्तराखंड के अंदर, आप हाकम सिंह की पैरवी नहीं कर पाए, आप उसको जेल से छुड़ा के ले आए। सरकार के रहते बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। बख्शा जा रहा है, तय है, हम देख रहे हैं, सब बख्श रहे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया उसको बख्शा जाएगा, बाकी कोई नहीं बख्शा जाएगा। कुंवर जपेंद्र जी, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बार बार ये सवाल तो हो ही रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आएंगे तो इस तरह का शिकंजा होगा। वो तो पहले से इस बात को लेकर तैयार बैठे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा था। हम हैरान हैं, देश के अंदर इतने बड़े बड़े वकील हैं, तो उन्होंने भी एक दो वकील किए पे होंगे। अगर फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ न्यायालय के सामने कमजोर पड़ते हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ है? वो बरी हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे 4 दिन में। लेकिन अगर उनके खिलाफ ठोस फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ है तो दिक्कत होगी। तो क्या हमारे इन साथियों को देश की न्यायपालिका और कानून पर भरोसा नहीं है? देश की न्यायपालिका अरे आपके पास आती हूँ मैं। संगीता जी, आपसे सवाल है मेरा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसे सर्टिफिकेट देते हैं ईमानदारी का, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी हो जाती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात कर ले, और अब संजय सिंह का नंबर है। हो सकता है आने वाले समय में और भी नेताओं का नंबर हो। प्रियंका जी देखिए, लगातार जो काम कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो सड़क से सदन तक
जनता की आवाज बनकर खड़े हैं, उन्हें लगातार कुचलने की कोशिश हो रही है। कल भी हमने देखा किस तरह से पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, किस तरह से उनके घर छापे मारे गए। तो ये किस तरह की सरकार है जो लोकतंत्र को लगातार कुचलने का काम कर रही है, लगातार दबाने का काम कर रही है। ये इमरजेंसी की बात करते हैं, ये तो पीछे के दरवाजे से इमरजेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो एक तरफ बताते हैं कि वो हमारे ईमानदार नेता है, सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, और उन्हें फिर ईडी की कार्रवाई होती है तो कुछ तो निकला होगा ना, कुछ भाई धुआं वही उठेगा जहाँ आग होगी। प्रियंका जी, हमने पहले भी बहुत से केस देखे हैं कि लंबी गिरफ्तारी के बाद लंबे गिरफ्तारी करने के बाद करने के बाद लोग पीछे हैं, लेकिन उस परेशानी का सामना उनको करना पड़ा है। जो यहाँ की न्यायपालिका है, आप भी जानते हैं कि उसमें देरी होती है, एक दिन में फैसला नहीं होता, तो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन उस प्रोसेस में जो परेशानी होती है उसका भुगतान कौन करेगा? जो विपक्ष लगातार विपक्ष को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले। हमने बहुत से केस प्रियंका जी ऐसे पहले देखे हैं। और ये नहीं, मुझे ये बताइए, यदि उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो पूछताछ के लिए कैसे आए? यदि कहीं आग नहीं है तो धुआं कैसे उठा? प्रियंका जी, मनीष के घर क्या मिला? विशाल शर्मा जी के घर क्या मिला? बादशाह जी के घर क्या मिला? की कार्रवाई देख रही है, संजय सिंह जी के खिलाफ नहीं हो रही है, पत्रकारों को बुलाया जा रहा है। आप देखिए ना, पत्रकारों पर आतंकवाद का केस लगाने की तैयारी हो रही है। तो किस तरह से ये सरकार काम कर रही है? भाजपा ने बीजेपी की राजनीति है, इनके पास बोलने के लिए पूछने का 2024 में इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको दबाने का ईडी हमारे पैरों के नीचे से करेंगे। और देखिए, इतने भ्रष्टाचारी देश में है, चाहे ये कितनी भी कार्यवाही कर ले, आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। और एक दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सबके सामने होगी। मोदी जी 18 घंटे काम करके ये दिखा रहे हैं कि वो जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। अभी महंगाई पर पूछ लिया जाए तो उन्होंने दही जम जाएगा, लेकिन ईडी सीबीआई विपक्ष के पास कैसे पहुंचे, इस पर रेस प्लानिंग चल रही है प्रियंका जी। ठीक है संगीता जी, यदि आप लोग कहते हैं, संजय सिंह भी बार बार इस बात का दावा करते थे कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, यदि कोई डर नहीं है आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेताओं को, तो फिर बार बार इतना हो हल्ला करने की कोई क्या जरूरत है? ईडी है, कोई संस्था है, पूछताछ करने के लिए आई है। पूछताछ में यदि सब कुछ क्लियर निकलेगा, सब साफ निकलेगा, तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इस देश के संविधान पर, कोर्ट पर, उस पर तो भरोसा है ना आपको? प्रियंका जी, भरोसा है, लेकिन अगर मैं किसी को चोर कहूँ और उसे जबरदस्ती उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊं, तो जो उसे मानसिक प्रताड़ना होगी, जो समय उसका जाएगा, जो उस पीरियड में वो काम नहीं कर पाएगा, जितने दिन उसे न्याय मिलने में लगेंगे, उसका भुगतान कौन करेगा? लेकिन ये तो एक तरफा बात हुई ना, ये तो आप बोल रहे हैं। किसी को झूठा फंसाया जाता है तो उसका भुगतान कौन करेगा? एक तरफा काम तो बीजेपी करती है। हम तो लगातार कह रहे हैं, लंबी लिस्ट मैंने आपको गिनाई, किसी पर कार्रवाई करे ना। ये अजीत पवार की बात, छगन भुजबल की बात कौन करता था? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमें कहते थे भ्रष्टाचारी है, मैं नहीं कहती थी, आम आदमी पार्टी नहीं कहती थी, लगातार मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी है, चंद्रमा जी को लगातार मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी है। इनके साथ सरकार बनाने में भ्रष्टाचार की बात बन गए। ये इंडिया को भ्रष्टाचार से मुक्त करने नहीं आए, ये भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने नहीं आए, ये बीजेपी को भ्रष्टाचार से मुक्त करने आए। सारे मंत्री, सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। किस पर कार्रवाई होती है? आप देखिए ना, संसद में एक व्यक्ति। संगीता जी, पंजाब में जब आप कांग्रेस पे कार्रवाई करते हैं, तब तो आप हवाला देते हैं कि संस्था काम कर रही है। प्रियंका जी, मैंने क्या कहा, कितने लंबे समय से कार्यवाही इनकी चल रही है, और ये जब चुनाव नजदीक आने वाला है तो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी, तो ये इनका सोची समझी प्लानिंग है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में इन माह से कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार करा है भ्रष्टाचार के आरोप में। इनके ऊपर कार्रवाई कराते हैं, और ये पंजाब में इनके विधायक को बीजेपी वालों को वॉशिंग मशीन में डाल करके धो ले रहे ना। जतेंद्र भाई, आप तो वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं ना लगातार। आपकी पार्टी में तो जो जा रहा है वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जा रहा है ना। आपके पास वॉशिंग मशीन है क्योंकि ऐसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे, और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं
मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं। आशीष जी, शराब घोटाले की शुरुआत आपने की थी, आरोप आपने लगाए थे, अब ईडी अगर उस पर कार्रवाई कर रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल मैडम, आप सही कह रहे हैं, खुश होना चाहिए। आपके घर में शादी है और आपके घर में ईडी वाले आ जाए, जरा आ जाओ, आपसे बात करनी है, कैसा लगेगा? आप बताएं, 2 महीने बाद चुनाव है, आपको अभी याद आई? नहीं तो आरोप तो आपने ही लगाए थे, आपने नहीं सोचा था कि आरोप लगेंगे तो आगे क्या कार्रवाई होगी? कोई बात नहीं, आरोप लगाए थे आपने, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 महीने बाद अगर जो गलत करेगा उसे निश्चित ही सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन 2 महीने बाद चुनाव है और आपको पता है कि संजय सिंह जी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने वाले राज्यसभा सांसद हैं। वो सबसे अच्छा भी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और उनको नॉलेज भी है। तो इन्हें लगा ये आदमी बोल के हमारे चुनाव प्रभावित कर सकता है, तो नॉलेज में ही तो भ्रष्टाचार छोड़ दें, बाद में मरे छोड़ देंगे। गठबंधन से पहले वो कांग्रेस पर भी आरोप लगाते थे, आप भूल गए होंगे शायद। अभी गठबंधन चल रहा है तो आप भूल गए होंगे। राजनीतिक पार्टी अगर खुदा न खास्ता लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट गया, फिर आपको आरोप याद आएंगे। राजनीतिक पार्टी है, आरोप निश्चित एक दूसरे के ऊपर लगाती है जब शक होता है। ठीक है, मैं नितिन का रुख करूंगी। नितिन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन जी, यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, बताया जाए कि जो आरोपी हैं दिनेश अरोड़ा, पहली मुलाकात उनकी जो मुलाकात हुई थी सीएम आवास पे मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद उनकी जो मुलाकात हुई थी डिप्टी सीएम से भी जो मुलाकात है वो उनने कराई थी। संजय सिंह ने बैठ के सीएम आवास पे जाके उसमें बताया जाए कि 32 लाख रुपए का जो फंड आया था पार्टी फंड के लिए लिया गए थे। ईडी ने इस मामले का खुलासा भी किया और कहा है कि इस मामले को पूरी तरीके से जो जाँच किया जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, जो दिनेश अरोड़ा हैं, इसके मुख्य आरोपी हैं, उनकी जो पहली मुलाकात कराई गई थी तो उनसे संजय सिंह ने खुद सीएम आवास पे बैठ के इसकी मुलाकात कराई थी। लेकिन उसके बाद वो जो दूसरा संपर्क हुआ था तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने के साथ में उनके बैठ के जो है मुलाकात सीएम आवास पे कराई थी। लगातार इस मामले को देखते जा रही थी। ईडी ने बताया गया चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम आया था, लेकिन उसके बाद संजय सिंह की जब गिरफ्तारी के लिए उन्होंने खुद इस बात को मुद्दा उठाया था कि मेरी गिरफ्तारी ईडी कर सकती है। लगातार इस मामले को उठाते रहे, लेकिन उसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो ईडी का भी जो है सहयोग ले रही है और ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पे भेजा जा रही है। लेकिन लगातार उसको देखा जाता है कि दिनेश अरोड़ा जो आरोपी हैं उनकी जो चार्जशीट में था वो संजय सिंह का भी नाम सामने आ रहा था। जी संगीता जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी सीएम जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, और अब तो संजय सिंह भी अंदर चले गए हैं और बीजेपी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें उनका कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या रास्ता अपनाएंगे अब आप? देखिए प्रियंका जी, जो भी कर ले बीजेपी, चाहे कितने भी नेताओं को जेल में डाल ले, हमारे एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ काम करने के लिए खड़ा है। ये कितना भी वादित करने की कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। और लगातार जो काम है ना तो जनता के वो काम रुकेंगे और जो भी आगे न्याय प्रोसेस होगी प्रियंका जी, चीजें सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी। क्या करेंगे आप? सड़कों पर उतरेंगे? संगीता जी, आंदोलन करेंगे आप? प्रियंका जी, हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो हम आंदोलन बिल्कुल करेंगे। उसके पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। और देखिए, हमने पहले भी कहा कि लगातार ये जो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, लगातार जो विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, ये इसमें कामयाब होने वाली नहीं है। 2024 का चुनाव है तो ये इनका एजेंडा है कि लोग भूल जाएं महंगाई पर बात ना करें, लोग भूल जाएं बेरोजगारी पर बात ना करें, लोग भूल जाएं मणिपुर पर बात ना करें, लोग भूल जाएं पुलवामा पर बात ना करें। तो एक ऐसा माहौल तैयार कर दो कि बस इसी पर बात हो। और अपना तो वॉशिंग मशीन तैयार है प्रियंका जी, उसमें डालो, धो और सब कुछ साफ है। जपेन जी, जवाब दीजिएगा। ऐसा क्या किया जाए कि लोग भूल जाएं और भ्रष्टाचार पर बात ना करें? अभी आम आदमी पार्टी ने पंजाब जी का भाषण सुनिएगा जब वो सीबीआई को ईडी और सीबीआई को कहते थे कि इसका दुरुपयोग हो रहा है मेरे नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ। माननीय मोदी जी के भाषण सुनिएगा जरा, तब पता चल जाएगा आपको। उठाया उस मुद्दे की जब जांच हुई तो उसे सही पाया गया और वहां पे इनके नेता गिरफ्तार हुए।
अब ऐसा क्या किया जाए प्रियंका जी कि से पूछिए, भ्रष्टाचार अजीत पर पवार जी जनता का बात ही मामला ना उठाया करे, गया था, ईडी उनके भ्रष्टाचार घर के गई थी, मुद्दों उनकी पर धर्मपत्नी जनता के का खिलाफ ध्यान भी ही ना जाए। चार्जशीट और दाखिल हुई विशेष थी, तो रूप आज से ईडी कहाँ आम है? आदमी पार्टी के बताइए ना या प्रियंका अन्य जी, अजीत विपक्षी पवार दलों जी के के खिलाफ भ्रष्टाचार इतिहास पर कहाँ है? चर्चा ही ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और इस अजीत समय पवार जी सभी पर जांच जवाब जपेद दीजिए जी, ना एजेंसियां आप। संगीता जी आपसे सवाल कर रही है। जपेद जी, खिलाफ बात कर रही है। जपेद जी, संगीता जी के भी सवाल का जवाब दे दीजिए आप। बंद हो गई क्या? भूल कौन गई कौन क्या? आपके भ्रष्टाचारी हैं? अजीत पवार जी को भूल गए क्या? उनके खिलाफ भी चार्जशीट थी, उनकी पत्नी के खिलाफ भी ईडी ने कार्यवाही की प्रोसेस की थी। आप सब कहाँ है? आप तो आपने उन्हें मंत्री बना के जपेद जी दिखा दिया। जवाब दीजिएगा। आप तो गलबैया डाल के भूल गए। आज ईडी की फाइल बंद करा दी क्या जहाँ पे आपने? फैक्ट एविडेंस प्रूफ नहीं तो आपके अगेंस्ट मंत्रियों जाएंगे, के खिलाफ फैक्ट जांच एविडेंस एजेंसियां ईमानदारी से मिटा दिए अपना जाते हैं, काम दूसरे करती के हैं। खिलाफ ही आपको आरोप पर्सनल तो एविडेंस मिलते हैं, लोकतंत्र में सब क्योंकि पे वो लगते आपके हैं, खिलाफ बोलने लेकिन का काम जहाँ करते हैं आरोप भूपेंद्र सिद्ध भाई। हो जाते हैं आज जनता वहाँ सब फिर देख रही किसी है भी भूपेंद्र भाई। भ्रष्टाचारी का बचना नामुमकिन है। अच्छा, तो उनके खिलाफ आरोप आपको नहीं मिले बचना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। मैंने कहा ना, असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। बताइए ना भूपेंद्र भाई, क्यों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं? इसी तथाकथित शराब घोटाले में लगातार ईडी के डायरेक्टर का ठीक है जपेद जी, इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि ये जो तमाम जो संस्थाएं हैं, ये जो गिरफ्तारियां हैं, भ्रष्टाचार के जो तमाम घोटाले हैं, ये चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले ही क्यों इतने निकलकर सामने आते हैं? क्या पहले आपके पास सबूत नहीं होते, या सबूत इकट्ठा करने में इतना टाइम लगता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इतने दिनों पहले हुई थी और उसके बाद संजय सिंह के प्रूफ निकालने में आपको इतना लंबा समय लग गया? देखिए, ये सबूत भारतीय जनता पार्टी ने तो निकाले, इसके जांच एजेंसियों ने निकाले। भारतीय जनता पार्टी ही निकाल रही है। आज ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था बन चुकी है। कांग्रेस ने उजागर करा था और उसके बाद जांच एजेंसियां हरकत में आई और ये जांच। ठीक है, मैं आप सभी के पास आऊंगी। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जब तक मोदी करता है, तो लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इस पर अब सियासत गर्मा चुकी है। जहां आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी और संस्था पर आरोप लगा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी पलटवार का सिलसिला जारी है। जैसा अब तक हुआ था वैसे ही आज भी हुआ है, और आज संजय सिंह के मामले में भी वही हुआ। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया है सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचेगी। तो सुना आपने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है। आशीष जी, जिस तरह से लगातार ईडी अपना काम कर रही है अलग अलग राज्यों में, हम झारखंड की भी बात कर दे तो झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1 नहीं 2 नहीं 5 नोटिस भेजे गए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तो चले गए, लेकिन ईडी के सम्मन पे वो गए नहीं बातचीत करने के लिए। क्या वजह है कि लगातार सम्मन जा रहे हैं, सम्मन घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं और उसके बाद तमाम आपके जो सहयोगी हैं वो बचते भी नजर आ रहे हैं? उसके बाद सवाल उठाया जाता है बार बार संस्थाओं पर और केंद्र सरकार पर। क्यों ना उठाया जाए मैडम, जब साफ सामने सामने दिख रहा है कि ईडी और सीबीआई विपक्ष के लिए ही है। ईडी और सीबीआई सत्ता पक्ष के लिए है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष में एक भी आदमी नहीं, तो आपके सहयोगियों की जो तमाम सरकारें हैं वो इतने लूप होल छोड़ क्यों देते हैं कि मौका मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को उस पर सवाल करने का या उस पर कार्रवाई करने का? या आप ये कह रहे हैं कि ईडी जो है जहां जहां काम कर रही है वहां बदले की भावना से हो रही है? झारखंड में उन्हें कुछ नहीं मिला, बिना सबूतों के काम कर रही है। दिल्ली में वो बिना सबूतों के काम कर रही है। ईडी ने तो मैडम माननीय राहुल गांधी जी को भी बुलाया था और कई दिन तक डिस्टर्ब कर रखा उन्हें। नहीं तो वो तो बरी हो गए ना।
तो अरेस्ट क्यों नहीं होंगे? जब किया ही नहीं तो बरी भी हुए। और देखिए मैडम, ये इनके हाथ में, ये किसको पकड़ के कुछ दिन रखना चाहते हैं, ये इनके हाथ में। जिसको पकड़ना चाह रहे हैं पकड़ रहे हैं, जो छोड़ना चाह रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये सब ये खुद कर रहे हैं। आप ये देखें ना, ईडी और सीबीआई खुद सोचने की बात है। हमारा एक सवाल है, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले उसके लिए कोई ईडी सीबीआई नहीं। हमारा एक ऐसे कई नाम है मैडम मेरे पास, जिनके पास जब वो हुआ इस सब नाम लिखे हुए हैं। जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, ईडी और सीबीआई से बरी हो गया। आप हमारे उत्तराखंड का ही उदाहरण देख लीजिए। माननीय हरक सिंह रावत जी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं उस दिन उनके पीछे अब सीबीआई की जांच होगी। तो आपने वहीं रहते कर देनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी? आपको लगा कि आज इन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, अब इन पे ये करेंगे। ये सब मैडम बड़े बदमाश और बहुत छोटी और राजनीति करने वाले लोग हैं। आज इन्होंने देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं कि देश को बर्बाद करने के लिए लोगों को देश में अब आना जरूरी नहीं है। ये लोग देश में नहीं आने चाहिए। दोबारा सरकार गलती से बन गई, ये तानाशाह किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तानाशाह आप देखें किस तरह के मंत्री लोग बड़े बड़े वीआईपी बने हुए हैं। आज भी राज्य चिल्ला रहा है वीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है, पर बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वीआईपी के अपने लोग हैं। ठीक है आशीष जी सवाल मेरा एक सुन लीजिए। जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ईडी भी बदले की भावना से करती है, तमाम और संस्थाएं, सीबीआई भी बदले की भावना से चलती है, तो आपकी तो सरकारें हैं ना, कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, आप क्यों नहीं खोल पाते कोई फाइल? संगीता जी, पंजाब की यदि हम बात कर ले तो कितने अकालियों को आपने वहां पर गिरफ्तार करवा दिया? आपको भी तो मौका मिला, तो आम आदमी कांग्रेस के सांसद तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन और कितनी कार्रवाइयां कर दी? नहीं, कांग्रेस के एक विधायक गिरफ्तार हुए हैं पंजाब में। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी का काम करना है जनता के लिए, उनका काम विद्रोह की राजनीति करना, विपक्षियों को, यानी कि आपका काम भ्रष्टाचार और इन सब मामलों में पड़ना नहीं है, या आपके राज्यों में कभी भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं? लेट बी कंप्लीट माय वर्ड। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर भ्रष्टाचार करता है हम उसे भी हटा देते हैं। आपने अभी देखा होगा पुलिस के एक अधिकारी को भी हटाया गया, उसको भी सस्पेंड किया गया। तो हम भ्रष्टाचारी पंजाब में ईमानदार पार्टी है, आंदोलन से निकली पार्टी है। हम इनकी तरह नहीं है जो 52 साल तक देश में झंडा नहीं फैलाते और आज राष्ट्रभक्ति का गीत गाते हैं। हम ऐसी पार्टी नहीं है प्रियंका जी। आशीष जी, देखिए इनका तो चाल चरित्र, चेहरा बीजेपी का अलग ही है। 2014 से पहले आप मोदी जी के भाषण सुनिए तो कुछ और नजर आते थे। ऐसे तो वो भी कह सकते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलता, इसलिए आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। आशीष जी, कई राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं, मौके की बात नहीं है ये। ठीक है, मुझे आशीष जी से भी जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी, सबसे बड़ा सवाल है ना कि क्या विपक्ष में ही सारे भ्रष्टाचारी हैं? बीजेपी में कोई नहीं। आप संसद की कार्यवाही नहीं, तो जहां आप सत्ता पक्ष में है वहां भी तो ढूंढ निकालिए ना, अगर ऐसा है कुछ तो। प्रियंका जी, संसद की ही आप कार्यवाही को देख लीजिए। राहुल गांधी पर कार्यवाही होगी, संजय सिंह जी पर कार्यवाही होगी, राघव चड्ढा जी पर कार्यवाही होगी, लेकिन इनके मंत्री लगातार अपशब्द बोलेंगे जो आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, वैसी टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होगी। तो ये भी तो देश देख रहा है ना, हर जगह ये संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम। संगीता जी, ये फिर ऐसे में तो आप यहाँ की बात कर ले या दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर ले, फिर आपको जब हर किसी को लेकर शिकायत ही करनी है, वो कोई भी संस्था, आप संसद पर सवाल उठा रही हैं, आप कोर्ट पर सवाल उठा रही हैं, जब किसी पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आगे किस तरह से काम होगा? न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। मैंने प्रियंका जी ये कहा कि अगर झूठा आरोप लगता है, नहीं, आप संसद की स्पीकर पर सवाल उठा रही है ना, संसद में अगर आप कह रही हैं, संसद में अगर आप कह रही हैं कि विपक्षी पार्टियों की सांसद पर कार्रवाइयां होती हैं और पक्ष पर नहीं होती हैं, उन्होंने क्या कहा? सपा सांसद को उन्होंने क्या कहा? प्रियंका जी, आपने नहीं देखा ऐसी अभद्र टिप्पणी आज तक? नहीं, बिल्कुल उसकी निंदा हर किसी ने की है, उसकी निंदा हर किसी ने की है, पर उस पर तो क्या निंदा भर काफी है क्या? संजय सिंह जी ने सिर्फ मणिपुर नहीं, देखिए वो कार्रवाई हम और आप तो करेंगे नहीं, वो कार्रवाई संसद में होनी है। वही सवाल है प्रियंका जी कि माननीय मोदी जी आप कुछ क्यों? तो बिल्कुल आप वो सवाल उठाते रहिए, वो बिल्कुल आप सवाल उठाते रहिए, पर मेरा सवाल ये है कि आपके जहाँ पर राज्य है वहां पर आप इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आशीष जी के पास जाऊंगी, आपके पास मैं आऊंगी, मैं आशीष जी से जवाब चाहूंगी। आशीष जी, संगीता जी तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि वो लगातार जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन आपके तमाम राज्य जहां पर आपकी सरकारें चलती हैं, क्या आपको ऐसा नहीं मौका मिलता जहां पर आप इस तरह की कार्रवाई कर सके? आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं,
ऐसे में आपके भी तो तमाम राज्य है, आप नहीं खोल पाते फाइलें। देखिए बेटा, ईडी और सीबीआई जो है ये सरकार के पास है और सरकार इनको खोलने का भाई, ऐसे कांग्रेस ने कभी नफरत की राजनीति करी नहीं, ये सोच के काम ही नहीं किया कि ये दूसरी पार्टी का है तो इस पर कार्रवाई नहीं, अगर आप ये कहें कि केंद्र सरकार, ठीक है, एक सवाल मेरा सुन लीजिए, अगर आप ये कहें कि केंद्र सरकार के अंतर्गत चल रहे हैं तो पंजाब में तो करी है कार्रवाई आम आदमी पार्टी ने। निश्चित मैडम, ऐसी कार्रवाइयां होती रहती हैं और उसको इतना बड़ा तूल नहीं पकड़ा जाता है। कार्रवाई होती है, काम हो गया अपना, उसे गिरफ्तार हो गया, काम खत्म। या ये है कि आपको ऐसा कोई मामला ही नहीं मिलता? क्या मैडम, इतने मामले हैं इनके खिलाफ, सब पकड़े जाएंगे। अभी देखें आप होता है क्या आगे, जिस तरह देश और राज्य के अंदर इन्होंने हाल कर दिया, एक एक जगह घोटाले। आप देखें ना, देहरादून जैसी जगह में दून हॉस्पिटल के अंदर तक इन्होंने मशीन खरीदने में घोटाला कर दिया। तो ये घोटालेबाज है, इनके घोटाले भी सब नजर आएंगे आपको, देखना। लेकिन बात अलग है कि इन्होंने आज जो एक अलग ही शिकूफा फोड़ा है लोगों के बीच में धर्म का, लेकिन जनता निश्चित समझेगी और इनको जवाब मिलेगा। और ये तो आप भी देख सकते हैं मैडम, चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक के टाइम पे ही कार्रवाइयां हो रही हैं, चुनाव नजदीक के टाइम पे ही सब कुछ हो रहा है। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। आशीष जी का कहना है कि मौका उन्हें मिलेगा तो वो जरूर खोलेंगे फाइलें। इनकी नजर में धर्म शिगुफा है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति, ये तो आप कर रहे हो और नहीं आप कर रहे हो, डालो और राज करो की नीति बिल्कुल जनता ने खत्म कर दी, जनता ने नकार दी, तो इन्हें धर्म भी शिगुफा लगने लग गया। तो आम मान्यवर, आप कम से कम ये तो तय कर लो कि आपको करना क्या है। भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कहीं आपके राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत है तो आप आइए, सामने आइए लेके, लेकिन नहीं ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है। आप आवाज उठाते हो, आप प्रूफ की बात करते हो, जब कार्रवाई हो जाती है कहते हो केंद्र ने कर दी, है ना। आपका एक बहुत बड़ा नेता तड़ीपार भी है, अगर आपको याद हो तो, जो है पंजाब में आपके यहाँ बहुत थे, ऐसा न माने कि वो नहीं रहे आपके यहाँ, आपका बहुत बड़ा नेता तड़ीपार है। तो होता रहता है। के पिता पर कब कार्रवाई होगी? जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। देखिए, पंजाब में इनके विधायक आप पंजाब में उत्तराखंड में नहीं बोले, जपेंद्र भाई, ये वो दोनों ही नहीं बताइए, बोले। इनके मेयर साहब पर कब कार्रवाई होगी? जिनकी चाउमीन बेच करके संपत्ति करोड़ों की हो जाती है, उन पर कब कार्रवाई होगी? आप ये बताइए। आप पंजाब मत जाइए, उत्तराखंड में बताइए ना कब कार्रवाई होगी। व्यापक घोटाले में शिवराज सिंह जी पर कब कार्रवाई होगी? वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा क्या मामला? आप बताइए ना। आज मध्य प्रदेश में जो हाल किए हैं, लगातार 40% कमीशन खोरी, वहाँ लगातार मध्य प्रदेश में 40% कमीशन खोरी की बात चलती रही। मध्य प्रदेश में आपको इसीलिए अपने केंद्रीय मंत्री तक उतारने पड़े, सांसद तक उतारने पड़े, क्योंकि आपको जमीन खिसकती हुई लग रही है। लगातार वहाँ करप्शन हो रहा है। कितनी कार्रवाइयां आपने मध्य प्रदेश में की? जनता चिल्ला चिल्ला कर वहाँ करप्शन की बात कर रही है, 40% की बात कर रही है। कितनी कार्रवाइयां आपने की बताइए ना। तो अपने नेताओं को तो बीजेपी हमेशा बचाने का काम करती है, वो कोई कार्रवाई नहीं करती। का तो कोई मसला ही आपने विपक्ष को टारगेट करने का एक निशाना बनाया है कि विपक्षियों को परेशान करो विधायक उतरे और अपना मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करो। जिस तरह की राजनीति आप भाजपा कर रही है वो देश अच्छे से समझ चुका है, जनता अच्छे से समझ चुकी है। तो वो जनता के बीच में नहीं अपने जाएंगे को तो बचाने का काम युवाओं पर लाठीचार्ज उत्तराखंड में, यूपी में तमाम घोटाले हो जाते हैं। कितनी कार्रवाई की बताइए ना। मैंने तो आपको कितने नाम गिना दिए, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिस पर आपने कार्यवाही की हो। जो नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं तो ये भी तो व्यक्तियों के खिलाफ ही हो रही हैं, तो जिनके खिलाफ साक्ष्य पाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य पाए जा रहे हैं और अपनों को बचाया जा रहा है। ये जनता देख रही है कि विपक्ष को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी के लोगों को बचाया जा रहा है। आज आपकी पार्टी में कोई शामिल हो जाए तो वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता, उस पर से भ्रष्टाचार का दाग मिल जाता है। जनता सब समझ रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। माननीय मोदी जी भी उसमें अध्यक्षता होती है, तो कितना भ्रष्टाचार हुआ? होगी क्या माननीय मोदी जी पर कार्रवाई? भारतमाला प्रोजेक्ट में आपने कार्रवाई करी? बताइए ना। अयोध्या डेवलपमेंट में 20 करोड़ का घोटाला होता है, किस पर कार्रवाई हुई, किस पर एक्शन हुआ? बताइए ना। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। कैग की रिपोर्ट में कहा, कैग की रिपोर्ट में कुंवर जपेंद्र भाई किस मंत्री पर कार्रवाई हुई, किस कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई हुई, किस नेता पर कार्रवाई हुई? क्योंकि आपकी सरकार है तो आप बचाने का काम करेंगे, चाहे कितने भी बड़े घोटाले कर लो। आयुष्मान में मध्य प्रदेश में जो
जो घोटाला इतना बड़ा हुआ, किस पर कार्यवाही हुई बताइए ना, एक नाम आप बता दीजिए जिस पर आपने कार्यवाही की हो। तो आप ये जो सुन करके कार्यवाही करने की राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब जनता मध्य प्रदेश में आपको देगी। जिलाधिकारी गिरफ्तार हुए और अभी मध्य प्रदेश में भी आपको जवाब मिलेगा। कुंवर जमेंद्र भाई, बहुत समय नहीं है, आप देखते जाइएगा मध्य प्रदेश की जनता आपको कैसे वहां से भगाने का काम करती है। जो 40% कमीशन खोरी आपने वहां शुरू की थी, मध्य प्रदेश की जनता आपको कैसे वहां से भगाने का काम करती है, वो देख रही है। आप किस तरह से अपने लोगों को बचा करके विपक्ष पर कार्यवाही कर रहे हैं, ईडी और दूसरी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है संगीता जी, भारतीय जनता पार्टी पर तो आपने आरोप लगा दिए, ये तो सीधी सिंपल सी बात होती है कि अभी उनकी सरकार है तो कार्रवाई होगी, पता नहीं कब होगी, लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें, लेकिन जहां आपकी सरकारें हैं आशीष जी, आपके ऊपर, आपके नेता के ऊपर जब पंजाब में कार्रवाई होती है संगीता जी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पंजाब में कार्रवाई हुई है लेकिन इसका इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये किस तरह का गठबंधन है कि एक तरफ आपका गठबंधन है और दूसरी तरफ आप एक दूसरे पर कार्रवाई करते हैं, वो आपके ऊपर शराब घोटाला आरोप की शुरुआत करते हैं, आप पंजाब में उन पर कार्रवाई करते हैं और फिर एक साथ मिलकर भी आप चलने की बात करते नजर आते हैं। जनता क्या समझेगी इससे? प्रियंका जी, जनता बखूबी समझ रही है कौन आज देश में क्या कर रहा है, और ये उसी बौखलाहट का परिणाम है कि बीजेपी की जो ये छापेमारियां चल रही हैं, आप लगातार 2 दिन से देख रहे हैं किस तरह से छापेमारियां चल रही हैं। तो ये बौखलाहट गठबंधन से ही है कि आखिर ये लोग इकट्ठा कैसे आ गए, सारे लोग एक साथ एक आवाज बन करके जनता के साथ कैसे खड़े हो गए। अब हम 2024 के बाद मलाई कैसे खाएंगे, जो भ्रष्टाचार की मलाई लगातार खा रहे थे। ये मैंने आपको कितने घोटाले बताए और वो कैग की रिपोर्ट है प्रियंका जी, कोई मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, किसी की रिपोर्ट नहीं है, वो कैग में रिपोर्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट हो, द्वारिका एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट हो, अयोध्या डेवलपमेंट हो, लगातार एक बड़े घोटाले सामने आए। आयुष्मान कार्ड में एक नंबर पे 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें बड़े बड़े घोटाले उजागर होने के बाद भी प्रियंका जी पूछ तो रही हूँ मैं लगातार कि कोई एक नाम आप बता दीजिए जिस पर आपने कार्यवाही की हो। वो आपकी सरकार नहीं, उसमें तो उनका साफ कहना हो जाएगा कि उस पर तो उनका साफ कहना होगा कि जांच एजेंसी बैठेगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। संगीता जी, उस पर तो साफ एजेंसी भी तो बिठाई है प्रियंका जी, जांच एजेंसी भी तो बिठाई है आपने, तो जांच एजेंसी भी नहीं बिठाई, क्या कार्यवाही की, मैं यही तो पूछ रही हूँ। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। जपेंद्र जी, तमाम आरोप जब आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं, आप लगातार आप शराब घोटाला बताइए तो क्या घोटाला था, आपको क्या मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से मिला, आप बताइए, क्या संजय सिंह जी के यहाँ से मिला, बताने को नहीं, अगर वो इतना ही पाक साफ है संगीता जी सवाल का जवाब, अगर इतना ही पाक साफ है तो कोर्ट है, कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? फिर जमानत भी मिलेगी प्रियंका जी, आप देखेंगे जिस तरह से सारी संस्थाएं जब दबाव में होती हैं तो क्या देश में होता है, ये हमने और आपने दोनों ने देखा है और लगातार देख रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। हमने सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं भाई, ये सवाल तो विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर भी कहती थी, पहले चुनावों में ईवीएम को लेकर संगीता जी पहले चुनावों में ईवीएम को लेकर कितनी बातें होती थी। जब आपकी पंजाब में सरकार बन गई, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके बाद ईवीएम का रोना नहीं रोया जा रहा है। तो आप इंतजार कीजिए ना, आप इंतजार भी तो कीजिए ना। ईडी यदि कार्रवाई कर रही है, यदि साफ होगा तो बाहर निकल आएंगे, यदि साफ नहीं होगा तो हो सकता है जेल में रहें। तो देखिए प्रियंका जी, देखिए इन्होंने कितनी कोशिश की, जो एक शिक्षा मॉडल हमने दिल्ली को दिया वो देशव्यापी बना, विदेश में भी जिसकी चर्चाएं हुई, इन्होंने सोचा काम रुक जाएगा, मनीष जी को इन्होंने जेल में डाला, लेकिन क्या काम रुका? आज भी दिल्ली में शिक्षा का काम वैसे ही चल रहा है। इनकी तरह नहीं है कि गुजरात में 35-40 सालों से सरकार होने के बावजूद नकली स्कूल में माननीय मोदी जी को बैठना पड़ता है। आम आदमी ये नहीं करती प्रियंका जी, आम आदमी शिक्षा का मॉडल बेहतर है, लेकिन शिक्षा का मॉडल बेहतर है, लेकिन शराब की जिस तरह से दुकानों, संगीता जी शराब की जिस तरह से दुकानों की शिकायतें आती हैं, कम खुली, दुकानें कम हुई थी, शराब नीति बताए तो ना उसने क्या घोटाला किया, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, बैठे हैं उसमें बताए ना इन्होंने क्या घोटाला किया। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा, वो पूछ रही है क्या घोटाला हुआ है, नीति में घोटाला क्या हुआ है, ये विस्तृत जानकारी देना जनता को भी और मुझे भी। सिर्फ ये कह देने से शराब घोटाला हुआ तथा कथित शराब घोटाला बना के बैठ गए। जपेंद्र जी, संगीता जी सीधा सवाल करिए, क्या शराब घोटाला हुआ है, वो आपसे जानकारी चाह रही है, बताइएगा। यही तो बता रहे हैं ना, जो शराब घोटाला हुआ है तो उसके सारे साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। क्या घोटाला हुआ है भाई, ये बता दीजिए, ये लगातार कोर्ट में साक्ष्य है, ये कहने से बात पूरी नहीं हो जाती।
और जो मैंने आपको कहा कि आपने 18 करोड़ की सड़क को 251 करोड़ का बनाया, तो मैंने आपको बताया कि आपने ये घोटाला किया है। आप भी बताइए कि आपने शराब में क्या घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में क्या घोटाला किया? केवल उसका घोटाला नाम रख देने से आप घोटाला साबित नहीं कर देंगे। आप बताइए ना क्या घोटाला हुआ। तो आप जरा शांति रखिए, 5 मिनट शांति रखिए। आप बताइए। अरे सुनिए तो भाई, आप बताइए लगाया। सुनिए, चुप हो जाइए। बिल्कुल बताइए जपेंद्र भाई, लेकिन आप इधर उधर मत घुमाइए। सुनिए ना, बता रहे हैं तो आपको भी बता रहे हैं और जनता को भी बता रहे हैं। बिल्कुल आप मुस्कुरा रही हैं क्योंकि आपको पता है क्या घोटाला हुआ है। आप बहुत अच्छी तरह से आप बताइए क्या घोटाला हुआ है। मुझे तो बताइए कि घोटाला नहीं हुआ है। चलिए अब वरना तो मैं डरकर और सहम कर बैठी होती कि अब क्या होगा। मुझे तो पता है कि चीजें क्या सामने आएंगी और क्या होगा। तथ्यों के साथ बात करते हैं, 2 मिनट शांति रखिए, तथ्यों के साथ बात। संगीता जी, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। जी जपेंद्र जी, जिन लोगों ने जो जांच का हिस्सा बने और जो जांच में जो तथ्य निकल कर आए, तो जितने शराब व्यापारी थे जिनके नाम से टेंडर छूटे थे, जिन्हें दुकानें अलॉट की गई थी, जिनका इस कारोबार में वर्चस्व था, तो उन सब लोगों ने कबूल कर लिया कि किसे कितना पैसा दिया, किसके मार्फत दिया, कब दिया, कहाँ दिया। और वो जांच एजेंसियों के सामने सरकारी गवाह बन गए कि भाई हमारा तो पैसा भी गया और हमारा तो बिजनेस भी गया और ऊपर से तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शराब घोटाले में आपको बता दें कि ईडी ने आप सांसद संजय सिंह की शाम को गिरफ्तारी की है। सुबह से कार्रवाई चल रही थी। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रदर्शन, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ तमाम संस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं, ईडी को लेकर भी पहले ही कहा था। ऐसे में आज सुबह छापेमारी की शुरुआत हुई। ईडी आज सांसद संजय सिंह के घर पर पहुंची थी। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शाम के वक्त की गिरफ्तारी हुई है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी विरोध में प्रदर्शन कर रही है। तो सुना आपने संगीता जी, जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। आप कह रही थी कि सड़कों पर उतरेंगे, क्या लग रहा है आपको, कितना उग्र प्रदर्शन होगा और कहां तक विरोध के इस सुर पहुंचेंगे? देखिए प्रियंका जी, जो भी लोग, आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है और सभी लोग माननीय संजय सिंह जी को बहुत प्यार करते हैं। वो सांसद हैं, सड़क से सदन तक आवाज पहुंचाते हैं। और जब एक नेता को एक आरोप में लगातार आप कहते रहे और जब चुनाव का समय नजदीक है आपने रेड की और उन्हें पकड़ कर ले गए, तो देखिए जनता का आक्रोश जो है वो बिल्कुल जायज है और वो सड़कों पर उतरेगी। और देखिए जनता है, कितना आक्रोश होगा, क्या होगा, ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सबका आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की जनता ने लगातार आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दिया है और बहुत भरोसा जताया है और इसीलिए आज वो सड़कों पर भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। कुंवर जपेंद्र जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये आंदोलन कर रही है, उग्र आंदोलन हो रहा है, इतनी जल्दी इस विरोध से पीछा नहीं छूटेगा आपका, किस तरह से निपटेंगे आप? पता कि वो सब लोग सरकारी गवाह बन गए हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर थैले भर भर के धन पहुंचाया, उनकी हर वो जायज नाजायज मांग पूरी करी, केवल इसलिए कि उनके नाम से वो टेंडर छूट जाएंगे और उन्हें मिले भी।
लेकिन वो भांडा फूट गया। अब बेचारा कार्यकर्ता क्या करे। ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का दुर्भाग्य ही है कि जिस पार्टी को उन्होंने इतना ईमानदार और जिन नेताओं को उन्होंने इतना कर्मठ और ईमानदार समझा था और वो झोले भर भर के धन इकट्ठा करेंगे, तो इसे आम आदमी का पार्टी के कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य और अज्ञानता वर्ष ये किया गया कार्य ही बताया जाएगा। ठीक है संगीता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली को जो भी लूटने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। देखिए प्रियंका जी, इस देश को, दिल्ली को या इसके किसी भी हिस्से को जो भी लूटेगा उसे बिल्कुल बख्शा जाना नहीं चाहिए। और 2024 में आप देखेंगे कि किस तरह अडानी और मोदी जी के जो संबंध थे और जनता ने जिनको देखा, करोड़ों रुपए का लोन माफ किया गया, करोड़ों रुपए की बंदरबांट की गई, हमारे देश की जो संस्थाएं हैं उनको बेचा गया अपने मित्रों को, रेलवे हो, तेल हो, माइन हो, सबको जिस तरह से लगातार बेचा गया वो जनता बिल्कुल देख रही है और वो बिल्कुल बख्शने का काम प्रियंका जी नहीं करेगी। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। जपेंद्र जी लगातार ये आरोप लगते रहते हैं, जवाब दीजिएगा। ये इनके अल्प ज्ञान का ही हिस्सा है। कॉर्पोरेट अल्प ज्ञान जपेंद्र भाई आपको होगा, आप बता दीजिएगा। 50% नौकरियां आपने रेलवे में खत्म कर दी, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, गैस बेच दिया, कोयला बेच दिया, सड़क बेच दी, क्या क्या नहीं बेचा। और आप दूसरों को अल्प ज्ञानी बता रहे हैं। पहले आप अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए आपने सारे देश को बेचने का काम किया है। लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने में कितने लोगों ने अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दी। 47% लोगों ने देश के बेरोजगारी दर 51% पहुंच गई। महंगाई आज कहाँ पहुंच गई। 9.5 साल में आपने देश के क्या हालात बना दिए और आप कह रहे हैं कि अल्प ज्ञान आपने समाया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी उपक्रमों में एकदम नियमित रूप से रणनीतियां बना के देश को आगे ले जाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नया कार्य तो कर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी देश को पहुंचा दिया। जो BSNL और देश को अपना नेटवर्क दे सकता है, लेकिन वही BSNL पहाड़ों में उसके नेटवर्क नहीं आ सकते। वही BSNL देश में सेवा नहीं दे सकता। ऐसे हालात आपने पैदा कर दिए हैं। देश के आज जनता सब समझ रही है। प्राइवेटाइजेशन आपने शिक्षा का भी कर दिया। सरकारी स्कूलों के हालात बिगाड़ दिए। सरकारी स्कूल बनने की कगार पर है, वहाँ अध्यापक नहीं है। आपने वही काम स्वास्थ्य में किया। प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। तो आप किस तरह से प्राइवेटाइजेशन की और देश को धकेलने का काम कर रहे हैं। ये जनता देख रही है कि कितना आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आघात पहुंचाने का काम किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करती। 18 करोड़ की रोड को आप 251 करोड़ में बना रहे हैं। ये भी जनता भली भांति देख रही है, वो छुपा नहीं है। जपेंद्र भाई, जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। तमाम सवाल कर रही है, उनका तो कहना है कि कम का सामान और उसके बाद PPP मॉडल पे जिस तरह से आप जा रहे हैं लगातार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? अब वो मॉडल अगर इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर क्या किया जाए। प्रियंका जी, क्योंकि वो चश्मा देश का देखिए, अभी हमारा टर्न है, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। आपको हमने सुना। आप लोगों को रोकना चाहूंगी मैं, और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं दिखा दूं। इंडिया वॉइस की तरफ से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखिए, सफेद गाड़ी में मुस्कुराते हुए संजय सिंह। गिरफ्तारी के वक्त की ये तस्वीरें हैं जिस समय ईडी के अफसरों ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया, उस समय की ये तस्वीरें हैं। शाम के वक्त की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के अफसर संजय सिंह के घर पर मौजूद थे। 10 घंटे माना जा रहा है कि पूछताछ हुई। आशीष जी आपसे सवाल है मेरा। यहां गिरफ्तारी की तस्वीर तो हम दिखा ही रहे, लेकिन आरोप तो आपने ही लगाए थे, शुरुआत भी आपने की थी। अब क्या धरना भी आप ही देंगे? आशीष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संगीता जी जी प्रियंका, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध करने की बात कर रहे हैं, आप भी कह रही विरोध पहुंचाएंगे, सड़कों तक पहुंचाएंगे, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग आपके साथ आएंगे इस विरोध में?
प्रियंका जी देखिए, ये कार्यवाही कोई आम आदमी पार्टी पर ही इन्होंने की है ऐसा नहीं है। चाहे देश के पत्रकार हों, कल आपने मोहित्रा जी को भी देखा किस तरह से घसीटते हुए ये लेकर के गए। तो लगातार ये विपक्ष के नेताओं पर, सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही नहीं, बाकी नेताओं पर भी लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये बौखलाहट कुछ ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जो जनता के सारे मुद्दे हैं वो इंडिया गठबंधन बहुत मुखरता के साथ उठा रहा है और ठीक है। संसद में एक दो मुद्दों पर आपका सहयोग हो गया, कांग्रेस का सहयोग आपको मिल गया, तमाम पार्टियों का मिल गया, लेकिन पंजाब में तो आपने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया। क्या लगता है आपको कि इसके बाद सहयोग मिलेगा? प्रियंका जी देखिए, पंजाब में भी कोई अकेला नहीं छोड़ा है किसी को, कहीं किसी को कोई अकेला नहीं छोड़ा है। 2024 जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हो गया, लगातार भ्रष्टाचार हो गया, बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है और विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो एक अलायंस बना, जो एक गठबंधन बना लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो पूरी तरह से साथ खड़ा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में एक धड़ा ऐसा भी है जो आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद नहीं करता। कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं। प्रियंका जी देखिए, हर पार्टी में जब लोग होते हैं तो कुछ की अपनी विचारधारा होती है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा परिवार है तो सभी एक दूसरे को पसंद करें, लेकिन जब एक बड़ी किसी काम के लिए कोई काम किया जाता है, किसी बड़ी मुहिम के लिए साथ चला जाता है, तो कुछ विरोध को परस्पर अलग रख करके साथ भूमिका को निभाया जाता है। तो ये देश के लिए एक बड़ी लड़ाई है। ठीक है जपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये जांच की आज जो है वो केजरीवाल तक भी पहुंचेगी और ये भी माना जा रहा है कि धीरे धीरे उनका नाम आ सकता है। बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन ये भी कहा जाता है कि केजरीवाल जी तो फाइल पर साइन ही नहीं करते, तो इतना भरोसा कैसे? अभी आपने मुंह से ही कह दिया कि ऐसा भी कहा जाता है कि केजरीवाल जी तो फाइल पर साइन ही नहीं करते। तो निश्चित तौर पर अगर फैक्ट एविडेंस प्रूफ उनके खिलाफ होंगे और हो सकता है कुछ लोग सरकारी गवाह नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के ही प्रवक्ता, आपकी पार्टी के ही नेता पूरे भरोसे से कह रहे हैं इस बात को। तो ऐसा जांच एजेंसियों की जांच में निकल कर आया होगा और जो तथ्य फैक्ट एविडेंस प्रूफ निकल कर आए होंगे तो निश्चित तौर पर उनके आधार पर कार्रवाई होना निश्चित है। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो, अगर वो दोषी हैं तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। आशीष जी, आरोप की शुरुआत भी आप ही ने की, चिंगारी भी आपने फूकी और उसके बाद अब धरना भी आप ही देंगे क्या? देखिए मैडम, जब पता लगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब जो है फायदा है कार्रवाई करके, उसके बाद कार्रवाई करना शुरू किया और उनको गिरफ्तार कर दिया। अभी पूरे जब अभी तो केस चलेगा, जो भी होने आगे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे क्या होगा वो बात बाकी है। आशीष जी, आपने अभी सुना नहीं, जपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि भाई सबूत हो गए तो आगे कार्रवाई भी होगी। मैडम देखिए, ऐसे तो किसी पे भी आप पकड़ लो, किसी को कौन चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अपने चुनाव निकालो, अपना काम निकालो, उसके बाद कुछ नहीं मिला चलो छोड़ दिया, ये कोई बात थोड़ी होती है मैडम। नहीं, जपेंद्र जी तो साफ कह रहे हैं कि यदि सबूत और साक्ष्य मिलेंगे तो आगे कार्रवाई होगी। तो वो तो ऐसे ही होता है, इसमें क्या बड़ी बात बोल दी इन्होंने, यही तो होता है। हम तो कह ही रहे हैं, उन्हें 2-4 महीने फंसा के रखेंगे, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ कहेंगे बस तो ये निर्दोष थे, हमने छोड़ दिया। तो यही तो होता है। आशीष जी, सत्येंद्र जैन कितने समय से गिरफ्तार है? मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए मैडम, ये सब चीजें तो ये बताएंगे क्यों नहीं मिल पा रही है। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, आपका कहना है कि कुछ महीनों के बाद छोड़ देंगे, तो आपका क्या कहना है कि चुनाव तक वो जेल में रहेंगे और उसके बाद छोड़ दिए जाएंगे? चुनाव तक तो अभी पता नहीं कौन और नाम आएंगे और वो सब विपक्ष के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इतनी ईमानदार है कि इसके अंदर एक भी आदमी बेईमान नहीं है। जपेंद्र जी बताइएगा, ऐसा ही होने वाला है क्या कि मार्च अप्रैल तक तो ये सब चलेगा और उसके बाद फिर कुछ नहीं निकला तो बात अलग है? ऐसा इनका सोचना है, ऐसा इन सब लोगों का डर है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और सबसे अच्छा पहलू ये है कि ये सब तथ्य निकलकर जनता के सामने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सामने आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता इनसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत इन्हें ईमानदार समझते थे, और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर फैक्ट एविडेंस प्रूफ्स में दम होगा
संगीता जी, जमानत नहीं संगीता मिलेगी। जी इस पर जवाब दीजिएगा। भाई साफ इनका कहना है कि अभी ये जांच जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाली है, उसके बाद क्या करेंगे आप? प्रियंका जी देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ईडी का काम है, ईडी को सब कुछ पता है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन इनके नेताओं को पहले ही पता चल जाता है। तो ये कैसे पता चल जाता है प्रियंका जी? क्योंकि वहीं से प्लान होता है और चीजें वहीं से सामने आती हैं और विभाग तक पहुंचती हैं। वरना इनके नेताओं को क्या पता, ईडी ने पहले ही फोन करके बता दिया क्या कि अरविंद केजरीवाल जी तक आंच पहुंचेगी। तो नहीं तो अगर ऐसा होने वाला है तो आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं, वो तो पूरा भरोसा जता रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी हर चीज के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल चाहे ये जो कर ले, हर चीज के लिए तैयार बैठी हुई है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम ईमानदार लोग हैं और ये कितनी भी कोशिश कर ले, मैं फिर एक ही बात कहूंगी, सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। समय जरूर लगेगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन चीजें बिल्कुल सामने आएंगी। कुंवर जपेंद्र भाई, आप अपने आप को ईमानदार कह सकते हैं, माननीय मोदी जी ईमानदार है, इसका सर्टिफिकेट आप कैसे देंगे? भारतमाला प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, आप शुभेंदु अधिकारी का कैसे देंगे? अपने उत्तराखंड के मेयर का कैसे देंगे? तो क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? मुझे जवाब दीजिए ना, आप उन पर कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? तो हम एक ऐसे चश्मे को नहीं ले सकते कि एक तरफ देखें और दूसरी तरफ ना देखें। जैसे घोड़े की आंख में लगा दिया जाता है तो उसे सामने का ही दिखाई देता है, साइड का दिखाई नहीं देता। ऐसा चश्मा पहन करके भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, जिसे केवल सामने विपक्ष दिखाई देता है, बाकी इधर उधर उनके लोग क्या कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। तो ये जनता को समझ में आ रहा है आज आप क्या कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जिसका आप गाना गाते थे, उसमें आपने करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। आज क्या कहेंगे आप बताइए ना। सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी
1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता, 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन ये पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे आम आदमी पार्टी के हर नेता को जेल भेज दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक नेता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। आपने एक मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, 100 मनीष सिसोदिया खड़े हो गए हैं उनकी जगह लड़ने के लिए। आप एक संजय सिंह को जेल भेजेंगे संविधान को बचाने के लिए, 1000 संजय सिंह खड़े होंगे जो इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे। और इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह का अंत इसी तरह हुआ है कि जब उन्होंने अपने विरोधियों की, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, वहीं से उनके अंत की शुरुआत हुई है। और आज जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार की अंत की शुरुआत है। प्रियंका जी। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तरफ आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की तस्वीरें, दूसरी तरफ आप देख पा रहे थे आतिशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है। ने मोदी सरकार ने अनेकों कोशिशें कर ली अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने की। कभी हमें खरीदने की कोशिश की, हम नहीं बिके, हमें तोड़ने की कोशिश की, हम नहीं झुके। और अब ये लड़ाई और तेज होगी। भाजपा को ग्राउंड पर, जैसा सौरभ भाई ने बताया, आज की डेट में कोई पसंद नहीं करता। भाजपा को मालूम है कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में देती है, पंजाब में देती है, भाजपा उसको मैच नहीं कर सकती, इसलिए वो खत्म करना चाहती है। ये देश का पहला घोटाला है जिससे सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई। ये देश का पहला घोटाला है जिसमें 15 महीने बीत गए और एक चवन्नी नहीं मिली। 1000 रेड कर ली पर एक चवन्नी नहीं मिली, क्योंकि कुछ घोटाला किया ही नहीं। हम ये लड़ाई अब और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। हम भाजपा की ऐसी ट्रिक से, हरकतों से, डर्टी पॉलिटिक्स से नहीं डरने वाले। थैंक यू। तो ये आप सुन पा रहे थे, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आतिशी ने यहाँ पर साफ कहा है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। एक संजय सिंह को गिरफ्तार किया तो 1000 संजय सिंह खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सिपाही लगातार इसके विरोध में लड़ते रहेंगे। और इसी बीच खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर लगाए डराने के आरोप, बीजेपी पर लगाए डराने के आरोप।
बीजेपी खुद डरी हुई है। आतिशी ने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, बीजेपी खुद डरी हुई है। ये बीजेपी के अंत की शुरुआत। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लगातार जिस तरह से संजय सिंह की यहां पर गिरफ्तारी हुई है, इस पर आम आदमी पार्टी के द्वारा, आतिशी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह की ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिस तरह का ये खेल खेला जा रहा है, ऐसे में हर बार यही होता है कि इस तरह ही तानाशाही का अंत होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक संजय सिंह को गिरफ्तार करेंगे तो 1000 संजय सिंह खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं है। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।